पश्चिम बंगाल की जमीन पर सियासत का पारा इस समय चढ़ चुका है और आज पहले चरण को लेकर वोटिंग सुबह से ही जारी है, जहां आपको बता दें कि इस समय 152 सीटों पर मतदान हो रहा है और कई दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब ऐसे में हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि क्या टीएमसी सत्ता में रहेगी बरकरार या फिर इस बार बीजेपी करेगी बड़ा वार। सुबह से ही अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर कई सारी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए मतदाता अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत किला तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक अभियान। कुल मिलाकर पहले चरण का दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में देखना यह होगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसका मंगल होगा और किसके हाथ पहले चरण में या पहले उसमें जीत की पतंग लगेगी। पहले चरण में मतदान करने के लिए नेताओं ने वोटर से भी अपील की है, वो भी आपको दिखाएंगे और साथ ही वहां की ताजा तस्वीरें आपको दिखाएंगे ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगी के जरिए। उससे पहले आपको दिखाते हैं पहले चरण में आखिर कौन कौन से दिग्गज चुनावी मैदान में है, जिनकी राजनीतिक किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। तो पहले चरण के दंगल की अगर हम बात करें तो जनता आखिर किसका मंगल करेगी, इसकी हम कई सारी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं नंदग्राम की और इस तरीके से 6 जगह से ये अलग अलग तस्वीरें, बीरभूम से तस्वीर सामने आई है, मालदा से तस्वीर सामने आई, सिलीगुड़ी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर लंबी लंबी कतारों में मतदाता इस समय नजर आ रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज मतदाताओं का दिन है और आज वो फैसला करेंगे राजनीतिक दलों का, उनकी किस्मतों का। क्योंकि आज एक तरह से देखें तो पहले चरण का मतदान और इसके साथ ही दूसरे चरण के मतदान की अगर हम बात करें तो वो है 29 तारीख को, लेकिन पहले चरण में कई सारे दिग्गजों की परीक्षा आज होनी है, जिसमें कई सारे प्रमुख नाम भी शामिल है और उन सबकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और आज मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदाता जो है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए समय नजर आ रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता है उनकी तरफ से भी अपील की गई कि जो पश्चिम बंगाल में पहले चरण की में समय वहां पर अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। लेकिन आज अगर हम देखें तो आखिर कौन कौन से दिग्गजों की परीक्षा आज होने वाली है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो नंदीग्राम सीट से भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है और वो अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही इसके बाद अगर हम देखें तो इनके सामने सीधा मुकाबला पवित्रा कर का, जो कि नंदीग्राम से ही तृणमूल कांग्रेस से ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। दिलीप घोष और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने दिलीप घोष को चुनावी मैदान में उतारा है। बरहामपुर सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो दिग्गज हैं जो जिनकी चुनावी किस्मत जो है वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और उनकी किस्मत भी आज दांव पर है। दिनहाटा सीट की अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस ने उदयन गुहा को चुनावी मैदान में उतारा है और वो वहां पर इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही बात करें मोलय घटक की तो आसनसोल उत्तर से तृणमूल कांग्रेस ने उनको चुनावी मैदान में उतारा है, उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और कांटे की टक्कर की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, वो भी आपको बता दें। इसमें अगर हम खासतौर पर देखें तो बरहामपुर, जहां पर तृणमूल कांग्रेस और साथ ही कांग्रेस की आमने सामने की कांटे की टक्कर है और इसके साथ ही जो अगली सीट है वो है नंदीग्राम सीट, पवित्रा कर और साथ ही शुभेंदु अधिकारी जो इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन इसके साथ ही कई सारी ऐसी सीटें हैं जिन पर इस बार कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है और हर किसी की नजर इन सीटों पर बनी हुई है। माथाभांगा सीट की अगर हम बात करें तो बीजेपी और टीएमसी दोनों के बीच में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस सीट से भी दिनहाटा सीट जहां उदयन गुहा और अजय राय के आमने सामने की टक्कर है सीधे तौर पर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और बहरामपुर सीट नारूगोपाल मुखर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से हैं और अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में है इस बार। तो इन सभी के दिग्गजों की किस्मत जो है वो इस बार हो जाएगी ईवीएम में कैद और इसके नतीजे आएंगे 4 तारीख को, जिसका हम सभी इस बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर, लेकिन इसके साथ ही युवाओं और महिलाओं से मतदान की खास अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। विकसित बंगाल के लिए मतदान करें, ये बात उनकी तरफ से कही गई है, क्योंकि ये सीधे तौर पर जो आज का दिन है बेहद ही खास है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल के लिए, क्योंकि अगले 5 साल डिसाइड होंगे कि अगले 5 साल किस दिशा में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। अमित शाह की तरफ से भी अपील की गई और उन्होंने सीधे तौर पर सुरक्षित और समृद्ध बंगाल के लिए मतदान करें, ये बात उनकी तरफ से कही गई। और जेपी नड्डा की अगर हम बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि न्याय, गरिमा और प्रगति की सरकार का आप गठन करें, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं।
इसके साथ ही राहुल गांधी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की तरफ से भी इसको लेकर पोस्ट किया गया। उन्होंने भी मतदान की अपील सभी से की है। राहुल गांधी ने कहा कि न्याय और गरिमा के साथ आप मतदान करें, दृढ़ विश्वास के साथ मतदान करें। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी अपील की गई है कि आप दृढ़ विश्वास के साथ आगे आए और मतदान करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए, ये बात उन्होंने कही। और वहीं टीएमसी ने भी कहा कि किसी भी भय के, बिना किसी भय के आप मतदान करें। तो सीधे तौर पर आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान प्रक्रिया जो है वो जारी है और काफी संख्या में वोटर्स जो है इस समय कहीं ना कहीं पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें आज सुबह से ही लगी हुई हैं। वहां की ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही टीएमसी पर एक बड़ा आरोप भी इस बीच लगा है। मुर्शिदाबाद में वोटर्स को डराने का ये आरोप लगा है, हथियार दिखा करके धमकाने का आरोप, और मतदाताओं को वोट डालने से वहां पर रोका जा रहा है। जिसके बाद में जैसे ही ये तस्वीर सामने आती है, जैसे ही शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंची, तुरंत ही इसको लेकर कार्रवाई भी की गई है और वहां की ये तस्वीरें भी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस पर एक बार फिर से ये बड़ा आरोप लगाया कि हथियार दिखा करके धमकाया जा रहा है मतदाताओं को और वोट डालने से रोका जा रहा है। आप देख रहे हैं कि हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सभी के अंदर एक विश्वास जगाने का काम वहां पर जो प्रशासन है वो इस समय करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो सहयोगी सौरभ दत्ता और साथी दिवांशु इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उनकर करते हैं। सबसे पहले दिवांशु, आपके पास में आना चाहेंगे, पोलिंग बूथ पर किस तरीके का उत्साह इस समय नजर आ रहा है? क्योंकि कई सारी तस्वीरें तो अभी तक सामने आ चुकी हैं जो हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई, जिसमें लंबी लंबी कतारों में मतदाता खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आपने कई सारे मतदाताओं से बात भी की होगी, आखिर कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको इस बार ध्यान में रखकर वहां के मतदाता मतदान कर रहे हैं? दिवांशु। देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा कि मतदाताओं में काफी उत्साह है। फिलहाल मेरी मौजूदगी है दार्जिलिंग जिले के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट पर और मेरे पीछे आप लंबी लंबी कतारें देख रही होंगी कि कितनी बड़ी संख्या में न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं यहां पर सुबह से पहुंच रही हैं अपना वोट। चाहूंगा कि ये सीट की बात करें तो ये एक ऐतिहासिक सीट है। 1967 में नक्सलबाड़ी आंदोलन यहां से शुरू हुआ था और उसके बाद से ही हम कह सकते हैं कि लेफ्ट का इस सीट पर कब्जा हुआ करता था। लेकिन 2021 में यहां पर बदलाव हुआ और भाजपा का विधायक बना। लेकिन फिलहाल इस तस्वीरों महिलाएं कितनी उत्साहित हैं वोट डालने के लिए, और कहीं ना कहीं एक दर्द भी है इन महिलाओं में। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि मेरी महिलाओं से बातचीत हुई होगी तो उनका क्या कहना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वुमेन रिजर्वेशन बिल संसद में गिरा उसको लेकर यहाँ की महिलाएं जो है वो चर्चा करना चाहती हैं। वो मुझसे भी पूछ रही थी आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद में ये बिल गिर गया। तो ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये मुद्दा अपने दिमाग में रखकर ये महिलाएं यहाँ पर वोट करती हैं तो आखिर क्या उसका परिणाम होने वाला है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि नॉर्थ बंगाल में करीब 54 सीटें हैं, 7 जिले की 54 सीटें हैं और इस बार नॉर्थ बंगाल पे भाजपा ने काफी ज्यादा फोकस किया है। तो इस बात को साफ कहा जा सकता है कि इस बार जो मुख्यमंत्री है वो नॉर्थ बंगाल तय करने वाला है, क्योंकि नॉर्थ बंगाल की 54 सीटों में से करीब 30-32 सीटें ऐसी हैं जो कि टीएमसी के पास हैं, 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जो कि भाजपा के पास हैं। और भाजपा को ऐसा लगा था कि अगर इन 54 सीटों पर ज्यादा अपनी जान झोंकी जाए तो ये कहीं ना कहीं इसका असर विधानसभा में डाल सकती हैं और उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। तो कुल मिला के इस बार मुख्यमंत्री दीदी बनेंगी या दादा बनेंगे ये तो यही लोग तय करेंगे। जी बिल्कुल दिवांशु, और इसके लिए हमें 4 तारीख तक का इंतजार भी करना होगा। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता भी जुड़ गए हैं। सौरभ, अभी हाल ही में एक तस्वीर सामने आई जिसमें बताया जा रहा है और सीधे तौर पर टीएमसी पर एक बड़ा आरोप भी लगा कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो वोटर्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हथियार दिखा करके धमकाया जा रहा है उन्हें। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन भी लिया है इस पर। कृतिका, देखिए, चुनाव जब से बंगाल में घोषित हुआ है तब से लेकर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार बंगाल की जनता को एक आश्वासन दिया गया है कि इस बार बंगाल की चुनाव वो भयमुक्त, हिंसा मुक्त करवा के ही रहेंगे। वो जो 6 ऑब्जेक्टिव पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डीओस के लिए चुनाव आयोग ने तय किया था उसका झलक आज सुबह से ही देखने को मिल रहा है। कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिस कंट्रोल रूम में 152 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हर एक कोना, हर एक बूथ, 44,000 से भी ज्यादा जो बूथ है, उस 44,000 से ज्यादा बूथ पर निगाहें
है चुनाव आयोग के, और उसी के चलते डोमकल का जो ये घटना सामने आया, जहां पे देखा गया, जहां पे ये खबर मिली कि एक मोड़ पे जो पोलिंग बूथ की तरफ जो रास्ता जाता है, उस मोड़ पर टीएमसी के लोग वहां पे जमायत करके हैं, और जो वोटर्स उनके खिलाफ, जो वोटर्स उनके नहीं है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। चुनाव आयोग बैठी नहीं रही, चुनाव आयोग तुरंत वहां पे सेक्टर ऑफिसर के फोर्स को भेजा, और सेक्टर ऑफिसर के फोर्स ने उस पूरे जो वोटर्स जो थे, जो 50 से 100 से भी ज्यादा जो वोटर्स थे, उनको बूथ तक ले गए और उनको वो वोट दे सके, ये सुनिश्चित किया। और अभी और एक इंसिडेंट हुआ है, वो मुर्शिदाबाद के नौदा में हुआ है, जो हुमायूं कबीर का इलाका माना जाता है। वहां पे हुमायूं कबीर के साथ तृणमूल का झड़प हुआ है, वहां पर भी सेंट्रल फोर्स आके ही पूरे जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया। तो जिस सेंट्रल फोर्स को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल बार बार सवाल उठा रही थी कि 2 लाख से ज्यादा सेंट्रल फोर्स क्यों है, क्यों एक यहाँ पे एक कश्मीर जैसा सिचुएशन बनाया जा रहा है, ये जवाबदेही है, ये क्यों है, क्योंकि ये दमकल की घटनाएं दिखा रहा है, ये नौदा की घटनाएं दिखा रहा है, जहां पर अब तक करीब 11 बजने को चला है, लेकिन अभी तक बंगाल का वोट जो शांतिपूर्ण रहा है, उसका एक बड़ा कारण है चुनाव आयोग का हर एक कदम, चुनाव आयोग का वो डंडा जो इस बार जो यहाँ पे अशांति फैलाते थे या फिर सिचुएशन को गड़बड़ करते थे, उनके ऊपर चला, उसका नतीजा साफ अभी तक देखने को मिल रहा है। कृतिका। बिल्कुल सौरभ, साफ नतीजा, उसका असर भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय जो अभी दूसरे चरण के मतदान होंगे उसमें भी नजर आएगा। हमारे साथ में दिवांशु भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। दिवांशु, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आपके पीछे जैसे कि तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे कि काफी संख्या में महिला मतदाता है, लेकिन महिलाओं को लेकर इस बार कई सारे मुद्दे जमीनी स्तर पर भी नजर आए। सुरक्षा का व्यवस्था सबसे ज्यादा इस बार उठाया गया, और इसके साथ ही वहीं ममता बनर्जी भी एसआईआर का मुद्दा उठाती हुई नजर आई। लेकिन आप इस वक्त जहां पर मौजूद है, वहां की जो जनता है उसके मन में क्या कुछ नजर आता है इस बार? देखिए, बिल्कुल कृतिका, आपको बताना चाहूंगा कि बंगाल में लंबे समय से महिला सुरक्षा का एक बहुत बड़ा इशू है, और वो इशू जो है इस बार चुनावों के दरमियान जो है वो उठता हुआ नजर आया। आरजीकल मेडिकल जो कॉलेज है उसका हमने केस देखा। इसके अलावा कई ऐसे और इंसिडेंट बंगाल में देखे जो कि यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर जो है सवाल खड़े होते हुए नजर आए हैं, और यही वजह है कि इस बार भाजपा ने महिला सुरक्षा का मुद्दा इस पूरे इलेक्शंस के दौरान उठाया है, और महिलाओं को इस बात का वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो महिला सुरक्षा जो है उनका पहला मुद्दा होगा, और उस पर जो है काम किया जाएगा। और कहीं ना कहीं वुमेन रिजर्वेशन बिल, जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले जिक्र किया, कि वो भी एक मुद्दा जो है इस बार आखिरी दिनों में जो है इस चुनावों के दौरान जो है वो उठता हुआ नजर आया। पीछे महिलाएं देखें, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट कर रही हैं। कुछ युवा महिलाएं, इनसे बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे बातचीत करना चाहें। महिलाओं से जुड़ा जो इशू है, सुरक्षा से जुड़ा, क्या इस बार चुनावों में आप लोगों के दिमाग में है? वोट करने से पहले क्या कुछ इश्यूज हैं महिलाओं के? सुरक्षा जो है महिलाओं को ज्यादा मिले, या फिर कुछ और? यहाँ की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो भी हो या जो भी काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिवांशु, तमाम जानकारी और वहां की तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे